हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो आज हम लोग रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि हम करेंगे आज वो ये है कि हम लोग को इन सब नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में लेके जाना है। ठीक है, प्राइम नंबर्स की फॉर्म में हम लोग को निकालना है, मतलब फैक्टराइजेशन करना है। तो सबसे पहले 140 है, तो 140 में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट प्राइम नंबर क्या है 2। तो हम लोग देखेंगे 2 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो ये आराम से 2 से डिवाइड होगा क्योंकि बीच में मतलब लास्ट में 0 है। ठीक है, तो अगर 2 से डिवाइड देंगे तो 2 इंटू 70 होगा। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो 70 है इसको हम लोग फिर से 2 से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 70 को फिर से अगर 2 से डिवाइड दे तो हम लोग क्या आएगा 35। ठीक है, अब ये जो 35 है, 35 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 35 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 5। ठीक है, मतलब 2 इंटू 5 इंटू 7, क्योंकि 7 5 तो 35 है। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन का प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, अभी दूसरा क्वेश्चन में भी सेम है, 156 गिवन है। तो हम लोग पहले 2 से ट्राई करेंगे। 2 से अगर दे तो कितना होगा 14, यहाँ पे आएगा 7 और 1 कैरी हो जाएगा, है ना। 1 कैरी होने के बाद यहाँ पे आएगा 78। ठीक है, 78 जब आएगा हम लोग इसे फिर से 2 से डिवाइड देंगे। तो फिर से अगर 2 से डिवाइड दे तो कितना होगा 70, 35 और उसके बाद 4 तो आएगा 39। तो जब 39 आ जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं 13 इंटू 3, है ना। तो इसका आंसर आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। आप देख सकते हो ये सब के सब प्राइम नंबर्स है। ठीक है, 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, उसके बाद 13 भी प्राइम नंबर है। ठीक है, उसके बाद हम लोग के पास है 3825। तो सबसे पहले प्राइम नंबर जो अगर लास्ट में 5 है तो हम लोग 5 से डिवाइड देंगे। ठीक है, तो अगर 5 से डिवाइड देते हैं तो कितना होगा 5 इंटू कितना होगा यहाँ पे 35। ठीक है ना, तो 35 आएगा तो 7 आएगा और 3 यहाँ पे कैरी कर लेंगे हम लोग 3, उसके बाद आएगा 6 और उसके बाद आएगा 35, 3 अगर कैरी हो गया तो उसके बाद आएगा 3, इस यहाँ पे आएगा 763। और इसको फिर से हम लोग अगर तोड़े तो हम लोग के पास कितना आएगा, हम लोग के पास आएगा 3 इंटू 3। अगर इसको आराम से तोड़े हम लोग 3 इंटू 3, उसके बाद आएगा 5 स्क्वायर इंटू 17, मतलब इसका क्या होगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है 505 ये वाला। तो 505 को हम फिर से 5 से डिवाइड देंगे। तो 5 से अगर डिवाइड है तो कितना होगा 1, यहाँ पे 00 है उसके बाद 1। अब 1001, अगर 1001 को मैं फॉर एग्जांपल 7 से डिवाइड देता हूँ। ठीक है, 7 ट्राई करूंगा, 1 है ना, तो 7 से डिवाइड देके देखता हूँ। तो 7 से अगर होगा तो कितना होगा, यहाँ पे 10 है तो इसका मतलब 1 आएगा यहाँ पे और उसके बाद 3 यहाँ पे कैरी होगा। तो 7 4 28 और उसके बाद और 2 होगा 21 7 3 143। तो 5 इंटू मेरे पास है 143। तो 143 को क्या लिख सकते हैं हम, 143 को हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे तो 7 आ जाएगा ना, वेट 7 इंटू 143, 143 को हम लोग लिख सकते हैं 11 इंटू 13, 11 इंटू 13। ठीक है, तो 11 इंटू 13 मतलब देखो अगर 143 है तो इसको मैं 11 से डिवाइड देता हूँ तो कितना आएगा, पहला 1 आएगा तो 11 है ना, उसके बाद 3 यहाँ पे 3 आएगा नीचे और 13। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप इसको घर पे सॉल्व कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। ठीक है, आंसर। तो अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, हम लोग को एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है और वेरीफाई करना है यूजिंग दैट फॉर्मूला। फॉर्मूला कौन सा है, एलसीएम इंटू एचसीएफ व्हिच इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। वो फॉर्मूला यूज करके हम लोग को वेरीफाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है 26 और उसके बाद है हम लोग का 91। तो 26 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 13 लिख सकते हैं और 91 को हम लोग लिखेंगे 7 इंटू 13। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का एचसीएफ जो आएगा वो 13 होगा क्योंकि यहाँ पे ये ही कॉमन है। ठीक है, और एलसीएम जो आएगा वो होगा
2 इंटू 7 इंटू 13 मतलब 14 इंटू 13। तो 14 इंटू 13 का वैल्यू क्या है 182 है। अभी हम लोगों को प्रोडक्ट देखेंगे, हम लोग प्रोडक्ट उन दो नंबर का प्रोडक्ट देखेंगे। तो प्रोडक्ट क्या है 26 इंटू 91 है दो नंबर, ठीक है। अभी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 91 इंटू 26, यहाँ पे आएगा हम लोग का 6, 9 6 54, उसके बाद आएगा यहाँ पे हम लोग का 2, 9 2 18, तो क्या आएगा 6, यहाँ पे हम लोग का आएगा 6, 8 9 10 11 12 13 2। तो प्रोडक्ट का वैल्यू हम लोग का आया, हम लोग के पास आया 2366। अभी हम लोग एलसीएम इंटू एचसीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। एचसीएफ इंटू एलसीएम, तो इसका वैल्यू क्या है 13 इंटू 182, ठीक है। 13 इंटू 182, तो पे 182 इंटू 13, 32 जाएगा हम लोग के पास 6, 8 3 या 24, देन 3 एंड इन हैंड 2, तो हम लोग के पास आएगा 546 इंटू 182, तो यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आएगा 6 8 9 10 11 12 13 2366। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो प्रोडक्ट है और एलसीएम एंड एचसीएफ जो है इक्वल है, देयरफॉर हम लोग बोल सकते कि ये वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। हम लोग क्वेश्चन नंबर बी देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी थोड़ा इशू हो गया था। क्वेश्चन नंबर बी में 510 है, उसके बाद है 92, ठीक है 92। तो 510 को पहले हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से तोड़ेंगे इसको, तो क्या आएगा 5102 आएगा। तो 102 अगर आएगा तो 102 को मैं 2 से अगर डिवाइड दूँ तो क्या होगा 2 इंटू 51 आएगा। अब 51 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 17, ठीक है। अभी है 92 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 46 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर 46 को हम लोग तोड़े तो क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 23 लिख सकते हैं कि नहीं। 43 को हम लोग 2 इंटू 23 लिख सकते हैं। अभी यहाँ पे एसीएफ क्या है, एसीएफ आएगा हम लोग के पास 2, सिर्फ 2 ही एसीएफ आएगा। और एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम सब मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, ठीक है। सब मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग के पास एलसीएम आएगा, तो क्या क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 2 है, उसके बाद आएगा 5 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 23। इन सबको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, इन जितने भी यहाँ पे नंबर है इन सबको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास आंसर आएगा 23460, तो ये आएगा आंसर। आप लोग कैलकुलेट करके देख सकते हो, ठीक है। मेरे पास साथों मैंने बिठा दिया सीधा। अभी हम लोग वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे हम लोग करेंगे, पहले हम लोग लिखेंगे प्रोडक्ट, दो नंबर का प्रोडक्ट हम लोग करेंगे 510 इंटू क्या करेंगे 92, ठीक है 92। यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 10 इंटू 9 0 से 0, 9 1 is 9 and 5 is 45, 02964, ये है हमारा आंसर, ठीक है। तो प्रोडक्ट में क्या आएगा 46920। अभी हम लोग करेंगे एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो एचसीएफ क्या है हम लोग का 2 और एलसीएम है 23460, ठीक है। तो अभी अगर एचसीएफ इंटू एलसीएम करूं मैं तो क्या आएगा 23460 इंटू 2 करेंगे, ठीक है। तो 2 0 से 0, 2 6 12, इन एंड 1 4 2 8, इन एंड 9, यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आएगा 4, 46920। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो एचसीएफ इंटू एलसीएम का प्रोडक्ट है वो दो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर है। इसका मतलब हम लोगों का जो वेरीफाई करने के लिए बोला था वो हैंस वेरीफाइड, मतलब वेरीफाई हो गया, हैंस वेरीफाइड, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपके लिए होमवर्क है, आप घर पे कर लेना, ठीक है। बहुत ही आसान है होमवर्क।
ठीक है, अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, हम लोग को एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है ये, एकदम आसान सा, जल्दी जल्दी करेंगे। 12 है, उसके बाद हमारे पास 15 है, उसके बाद हमारे पास 21 है। 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 4 लिख सकते हैं। ठीक है ना, 3 इंटू 4 अगर आएगा 3 इंटू 2 इंटू 2, मतलब यहाँ पे ये आ गया। 15 को क्या लिख सकते हैं, 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5, खत्म, और कुछ नहीं आएगा। 21 को लिखेंगे 3 इंटू 7। तो हमारा एसीएफ क्या आएगा, एसीएफ यहाँ पे 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, यहाँ पे भी 3 कॉमन है, तो एसीएफ आएगा हम लोग का 3। उसके बाद एलसीएम, एलसीएम अगर निकालेंगे तो हम लोग के पास पहला तो 3 आएगा, उसके बाद ये 2 इंटू 2 आएगा, उसके बाद ये 5 आएगा, उसके बाद ये 7 आएगा। तो क्या होगा, 3 इंटू 4 इंटू 7 5 35 आएगा। उसके बाद 3 इंटू 35 आकर 4 से आप मल्टीप्लाई करो तो 4 5 20 इन हैंड 2, 4 3 12, 13 14। तो हम लोग के पास क्या आया, यहाँ पे आएगा 0, अगर 3 से मल्टीप्लाई करो 3 4 12, 3 1 is 3 4। एलसीएम जो आया हम लोग के पास वो है 420। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी, यहाँ पे 17 है देखना, यहाँ पे 23 है देखना, यहाँ पे 29। इसको हम लोग 17 एक प्राइम नंबर है, 23 भी एक प्राइम नंबर है, 29 भी एक प्राइम नंबर है, तो इसको हम लोग तोड़ ही नहीं सकते। तो ये क्या आएगा, 1 इंटू 23 और यहाँ पे आएगा 1 इंटू 29। तो एसीएफ तो हमारा 1 आएगा क्योंकि 1 ही सब में कॉमन है, ठीक है ना। और एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा 17 इंटू 23 इंटू 29। तो पहले हम लोग 29 इंटू 23 करेंगे। 9 3 27 इन हैंड 2, 3 2 6 इन हैंड 8 आएगा। ठीक है, उसके बाद 9 2 18 इन हैंड 1, 2 2 4 इन हैंड 1 5, तो आएगा 7 6, यहाँ पे आएगा 6 6 67, तो आएगा 17 इंटू 6 6 7। अभी हम लोग 17 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 7 इंटू 1 7, 7 7 49 इन हैंड 4, 7 6 42, 43 45 45 46 in hand again 4, 7 6 42 again 4 लो 46। तो आएगा क्या, यहाँ पे आएगा 7, यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आएगा 9, 7 प्लस 9 13, 7 प्लस 6 13, और उसके बाद 3 इन हैंड 1, 6 6 12 इन हैंड 1 अगेन 13, तो 6 10 इन हैंड 11। तो इसका एलसीएम आएगा 1 1 3 3 9। ठीक है, और फिर से ये क्वेश्चन नंबर सी जो है ये आपके लिए होमवर्क है, बहुत आसान है, आप लोग घर में करेंगे। ठीक है, और इसका इन तीनों जो जो मैंने होमवर्क दिया था आप लोगों को, सबका आंसर आप कमेंट में सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, तभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अभी क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग के पास एसीएफ दिया हुआ है। ठीक है, ये 2 नंबर का एसीएफ 9 है और हम लोग को एलसीएम निकालना है। हम लोग को एक फॉर्मूला पता है कि एसीएफ ए कॉमा बी इंटू एलसीएम ए कॉमा बी, उसका वैल्यू क्या होगा, ए इंटू बी। ठीक है ना, तो हम लोग के पास एसीएफ दिया हुआ है, तो अभी हम लोग लिखेंगे यूजिंग द अबव फॉर्मूला, फॉर यूजिंग द अबव फॉर्मूला क्या निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 306 657, उसका वैल्यू क्या होगा, ए इंटू बी है ना। तो 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई नीचे एसीएफ आएगा, तो क्या होगा, एसीएफ ऑफ 306 एंड 657। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई आएगा 9। इसको अगर मैं 9 से काटूँ तो कितना होगा, 9 3 27, उसके बाद आएगा 3 34, तो इसका वैल्यू आएगा 34 इंटू 657। यहाँ पे अगर मैं करूँ 657 इंटू 34, 7 4 28 इन हैंड 2, 5 4 20, 2 इन हैंड अगेन 2, 4 6 6 12 6 3 6 24 एंड 2 लो 26, और यहाँ पे आएगा 7 3 21 इन हैंड अगेन 2, 5 3 15, 16 17 इन हैंड 1, 3 6
18 इन हैंड 1 19, तो आएगा 8, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 7 13 इन हैंड 1 9 9 10 11 इन हैंड 2, तो इसका आंसर आएगा क्या 2 2 3 3 8। तो therefore LCM of 2 2 3 3 no sorry LCM of 306, 657 is 2 2 3 3 8। खत्म। अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों को दिया हुआ है कि हम लोगों को चेक करना है कि ये जो 6 टू द पावर n है, ये डिजिट 0 मतलब जब 6 टू द पावर n में n की वैल्यू हम लोग एक नेचुरल नंबर पुट करें तो इसका एंड जो है, जो नंबर आएगा उसका लास्ट डिजिट 0 होगा या फिर नहीं। तो हम लोग को पता है कि कोई भी नंबर अगर 0 से एंड होता है तो इट इज डिविजिबल बाय 10। ठीक है, वी नो if any number ends with 0, it is divisible by 10 and also by 2 and 5। क्योंकि 10 अगर कोई भी नंबर 10 से डिविजिबल होगा तो वो 2 and 5 भी डिविजिबल होगा। ठीक है, क्योंकि 10 इज इक्वल टू 2 into 5, मतलब अगर हम लोग 10 को तोड़े तो हम लोग को 2 and 5 ही मिलेगा। ठीक है, अभी हम लोग 6 टू द पावर n देखेंगे, बट 6 टू द पावर n अगर हम लोग देखें तो ये क्या आएगा 2 into 3 टू द पावर n, मतलब 2 टू द पावर n into 3 टू द पावर n। यहाँ पे 5 है क्या, 2 तो है लेकिन 5 नहीं है ना। 2 से तो डिवाइड जाएगा लेकिन 5 से नहीं जाएगा। लेकिन अगर कोई भी नंबर एंड होता है 0 से तो वो नंबर 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 5 से भी डिवाइड होना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ 2 से डिवाइड हो रहा है और 5 है ही नहीं। 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टर्स of 6 to the power n for n is equal to नेचुरल नंबर। तो अगर 5 नहीं है तो वो 10 जो डिजिट एंडिंग होगा वो 0 से एंड नहीं होगा। therefore for any natural number n, 6 to the power n doesn't end with the digit 0। अगर वो कोई भी नंबर 10 से डिविजिबल होगा, इसका मतलब वो नंबर 2 से भी डिविजिबल होगा और 5 से भी डिविजिबल होगा। यहाँ पे सिर्फ 2 से डिविजिबल हो रहा है लेकिन 5 से डिविजिबल नहीं हो रहा है। इसका मतलब 5 इसका प्राइम फैक्टर है ही नहीं इस नंबर का, और अगर 5 इसका प्राइम फैक्टर है ही नहीं तो वो 10 से भी डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 5। अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है हम लोगों को 2 नंबर दिया हुआ है हम लोगों के पास, और हम लोग को बोलना है कि ये 2 नंबर कंपोजिट नंबर है, मतलब एक्सप्लेन करना है कि कंपोजिट नंबर क्यों है। ठीक है, तो 2 काइंड ऑफ नंबर होते हैं। पहले होता है प्राइम नंबर्स और उसके बाद होता है कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो 1 से डिविजिबल होते हैं और सिर्फ खुद से, मतलब फॉर एग्जाम्पल 2 1 से भी डिविजिबल होता है और सिर्फ 2 से ही डिविजिबल होता है, मतलब खुद से। और एग्जाम्पल है फॉर एग्जाम्पल 3 5 7 एक्सेट्रा। ठीक है, और कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर्स है जो कि 1 से भी डिविजिबल होते हैं, खुद से भी डिविजिबल होते हैं और उनका दूसरा भी फैक्टर्स होते हैं, मतलब कोई दूसरा नंबर भी होगा 1 और खुद मतलब डिविजिबल से अलावा जो कि वो उसका फैक्टर्स होगा। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर जो दिया हुआ है हम लोग के पास वो होगा 7 into 11 into 13। ठीक है, और उसके बाद है +13। तो अगर यहाँ से मैं 13 कॉमन ले लूँ तो क्या आएगा 7 into 11 आएगा और उसके बाद आएगा +1, तो यहाँ पे आएगा 13 into 77 +1 और 13
इंटू 78। अभी अगर देखो 13 और 78 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 78 को मैं लिख सकता हूँ 13 इंटू 6, 13 इंटू 6। तो यहाँ पे देखो ये जो नंबर है इसके पास दो टाइप ऑफ फैक्टर्स है ना, दो टाइप ऑफ फैक्टर्स है। फॉर एग्जाम्पल कंपोजिट नंबर का क्या बोला था मैंने, कंपोजिट नंबर 1 से भी डिविजिबल होता है, खुद से भी डिविजिबल होता है, और एक फैक्टर और बहुत सारे नंबर्स। तो ये 3 है। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं 13 को ले लूं, अगर मैं 13 को खुद नंबर पकड़ूं तो यहाँ पे 6 है अलावा, और अगर मैं 6 को पकड़ूं तो यहाँ पे 13 है ना। समझो मेरी बात, नहीं समझे भाई? मतलब देखो एग्जांपल बोलता हूं, ठीक है। ये प्राइम नंबर है 2, प्राइम नंबर का फैक्टर क्या है, 1 है और 2 है, मतलब ये खुद का है। प्राइम नंबर दूसरा है 3, तो इसका फैक्टर क्या है, 1 है और उसके बाद 3 है, मतलब ये तो खुद है। लेकिन कंपोजिट नंबर में अगर मैं कंपोजिट नंबर ये पकड़ूं कि इसका जो, अगर इन सबको मैं मल्टीप्लाई करूं, फॉर एग्जांपल इन सबको मैं मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा वो नंबर 13 से भी डिविजिबल होगा, 1 से भी डिविजिबल होगा और 6 से भी डिविजिबल होगा। तो अगर वो नंबर 13 से भी डिविजिबल हो रहा है और वो नंबर खुद से तो डिविजिबल होगा ही ना, वो नंबर अगर खुद से डिविजिबल, पहला क्या आएगा, खुद से डिविजिबल होगा वो नंबर जो मल्टीप्लाई करके हम लोग निकालेंगे यहाँ से। उसके बाद वो नंबर 13 से भी डिविजिबल होगा, उसके बाद वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा, उसके बाद वो नंबर 1 से भी डिविजिबल होगा। इन चारों से ये नंबर डिविजिबल होगा, और अगर इन चारों से ये नंबर डिविजिबल है तब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये नंबर कंपोजिट नंबर है। द नंबर, हम लोग क्या लिखेंगे, द नंबर हैव 2 फैक्टर्स 13 and 6, therefore it is a composite number। ठीक है। अभी दूसरा क्या है, दूसरा क्या दिया है हम लोगों को, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या कॉमन लेंगे, 5 कॉमन लेंगे। तो 5 कॉमन लेने आएगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, क्योंकि हम लोग ने 5 कॉमन ले लिया। ठीक है, अभी इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग के पास क्या आएगा, हम लोग के पास आएगा 1, पहला ये जो 1 है यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। उसके बाद अगर देखो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, हम लोग के पास आएगा 7 इंटू 72 इंटू 2। ठीक है, तो ये आएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे 7 टू से क्या आएगा, 14 होगा, 14 इंटू 72, 14 इंटू 72। यहाँ पे आएगा 5 इंटू 14 इंटू 72 क्या आएगा, 72 इंटू अगर 14 करूँ, 4 टू 8 और 7 7 से 14 7 28। ठीक है, उसके बाद आएगा यहाँ पे आएगा 2, इसके बाद आएगा 7, यहाँ पे आएगा 8, है ना, क्या आएगा 8 9 10 इन हैंड, और उसके बाद 7 प्लस 2, 7 प्लस 2 होगा 9 इन हैंड 10, 1008 आएगा, सॉरी 1008। उसके बाद आएगा 5 इंटू 1009। अभी ये 9 को हम लोग किसी और नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, ये प्राइम नंबर है। अभी देखो फिर से वही कॉन्सेप्ट, अगर इसको मल्टीप्लाई कर दूं, अगर फॉर एग्जांपल 5 और 9 से, तो जो 5 और 1009 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो जो नंबर आएगा वो नंबर खुद से भी डिविजिबल होगा, वो नंबर 5 से भी डिविजिबल होगा, वो जो नंबर है वो 1009 से भी डिविजिबल होगा, और वो नंबर 1 से भी डिविजिबल होगा। अगर किसी भी नंबर के पास खुद और 1 के अलावा अगर कोई और भी फैक्टर्स हैं तो वो नंबर कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, द नंबर हैव 2 फैक्टर्स 5 and
1009, therefore it is a composite number। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब लास्ट क्वेश्चन जो बचा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7, वो अभी कर लेंगे हम लोग। हम लोगों के पास अभी क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, स्पोर्ट्स फील्ड में। तो एक ऐसे हम लोग पकड़ लेते हैं, एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, स्पोर्ट्स फील्ड में। और सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। मतलब अगर यहाँ से स्टार्ट करें हम लोग, तो फॉर एग्जाम्पल सोनिया, उसको कितना टाइम लगता है, उसको लगता है 18 मिनट्स। 18 मिनट्स मतलब स्टार्टिंग पॉइंट में फिर से आने के लिए उसको लगता है 18 मिनट्स, और रवि को लगता है 12 मिनट्स। तो रवि, फॉर एग्जांपल ये रवि है, रवि को पूरा घूम के आने के बाद कितना टाइम लगता है, 12 मिनट्स। 12 मिनट्स। तो यहाँ से हम लोग को क्या पता चल रहा है, यहाँ पे हम लोग को पता चला है कि रवि को कम टाइम लगता है, मतलब रवि जल्दी दौड़ता है, ठीक है। तो अगर रवि को कम टाइम लगता है, तो जब रवि घूम के यहाँ पे आ जाएगा फिर से, तब सोनिया और रवि मीट करेंगे। मतलब लोएस्ट टाइम, मतलब लास्ट टाइम जो है, मतलब सबसे कम टाइम जब सोनिया और रवि मीट करेंगे, जब रवि 1 राउंड देके उसकी जगह पे आ जाएगा फिर से। तो हम लोग को पता है एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अगर हम लोग 18 और 12 का एलसीएम ले लेते हैं, अगर हम लोग 18 और 12 का एलसीएम ले लेते हैं, तब हम लोगों को कितना टाइम में वो लोग मीट करेंगे वो हम लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। तो 18 और 12 इन दोनों का हम लोग को एलसीएम निकालना है। तो 18 क्या होगा, 18 होगा 2 इंटू 9, 2 इंटू 9, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। 12 होगा 2 इंटू 4, सॉरी 3 इंटू 4, तो ये आएगा 2 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। अभी एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, यहाँ पे 2 कॉमन है, यहाँ पे भी 2 कॉमन है, तो एलसीएम आएगा 2। उसके बाद यहाँ पे 3 कॉमन है, इसके बाद 3 कॉमन है, तो यहाँ पे आएगा 3, और लास्ट जो बच्चा है वो लिख देंगे हम। तो यहाँ पे 2 3 जाएगा 6, यहाँ पे 2 3 जाएगा 6, होगा 36। इसका मतलब 36 मिनट्स के बाद अगर सोनिया और रवि सेम डायरेक्शन में दौड़ते हैं उस फील्ड में, मतलब उस सर्कुलर फील्ड में, तब 36 मिनट्स के बाद वो लोग फिर से स्टार्टिंग पॉइंट में मीट करेंगे, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। आज के क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।